महाभारत भक्तगणों, आज महाभारत में आपको शकुनी और उल्लू का वध की कहानी कहूँगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। कथा सुनिए। संजय कहते हैं, महाराज, उपयुक्त संग्राम जब आरंभ हुआ उस समय शकुनी ने सहदेव पर धावा किया। सहदेव ने भी सुबल पुत्र पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। शकुनी के साथ उसका पुत्र उल्लुक भी था। उसने भीमसेन को 10 बाणों से बीत डाला। साथ ही शकुनी ने भी भीमसेन को 3 बाणों से घायल करके सहदेव पर 90 बाणों की वर्षा की। उस समय दोनों ओर के योद्धाओं द्वारा की हुई बाणों की बौछार से संपूर्ण दिशाएं आच्छादित हो गई। क्रोध में भरे हुए भीम और सहदेव दोनों वीर संग्राम में भयंकर सहार मचाते हुए विचर रहे थे। उनके सैकड़ों बाणों से ढकी हुई आपकी सेना अंधकारपूर्ण आकाश की भांति दिखाई पड़ती थी। इस प्रकार लड़ते लड़ते जब कौरवों के पास बहुत थोड़ी सेना रह गई तो पांडव योद्धा हर्ष में भरकर बड़े उत्साह से उन्हें यमलोक पहुंचाने लगे। इसी समय शकुनी ने सहदेव के मस्तक पर प्रास का प्रहार किया और सहदेव मूर्छित सा होकर रथ की बैठक में बैठ गया। उसकी यह अवस्था देख प्रतापी भीम ने क्रोध में भरकर शकुनी की सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया और नाराजों से मारकर सैकड़ों एवं हजारों सैनिकों का संहार कर डाला। इसके बाद उन्होंने बड़े जोर से सिंहनाद किया, जिसे सुनकर हाथी और घोड़ों सहित समस्त सैनिक थर्रा उठे। डर के मारे हुए सहसा भाग चले। उन्हें भागते देख राजा दुर्योधन ने कहा, अरे पापियों, लौट आओ। भागने से क्या लाभ होगा? जो भी लड़ाई में पीठ न दिखाकर प्राण त्याग करता है वह संसार में कीर्ति छोड़ जाता है और परलोक में उत्तम सुख भोगता है। उसके ऐसा कहने पर शकुनी के सिपाही मौत की परवाह न करके पुनः पांडवों पर टूट पड़े। यह देख पांडव योद्धा भी उनका सामना करने को आगे बढ़े। इतने में सहदेव ने भी स्वस्थ होकर शकुनी को 10 बाणों से बीत डाला और 3 बाणों से उसके घोड़ों को घायल करके हंसते हंसते उसका धनुष भी काट दिया। शकुनी ने दूसरा धनुष लेकर सहदेव को 60 और भीमसेन को 7 बाण मारे। इस तरह उल्लुक ने भी भीम को 7 और सहदेव को 70 बाणों से घायल कर डाला। तब भीमसेन ने उससे तेज किए हुए सहायकों से बीत दिया और शकुनी को भी 64 बाण मारकर उसके पार्श्व रक्षकों को 3-3 बाणों का निशाना बनाया। भीम के नाराजों से आहत हुआ योद्धा क्रोध में भरकर सहदेव के ऊपर बाणों की बौछार करने लगे। तब सहदेव ने एक भल मारकर अपने सामने आए हुए उल्लुक का मस्तक काट डाला। उसकी लाश जमीन पर गिर पड़ी। बेटे की मृत्यु देखकर शकुनी को विदुर की बात याद आ गई। उसका गला भराया, उच्छ्वास चलने लगा और वह अपनी आंखों में आंसू भरकर 2 घड़ी तक चिंता में डूबा रहा। इसके बाद सहदेव के सामने जाकर उसने 3 बाण मारे, किंतु सहदेव ने अपने सहायकों से उन्हें काट गिराया और शकुनी के धनुष के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। तब शकुनी ने सहदेव के ऊपर तलवार का वार किया, किंतु उसने हंसते हंसते उस तलवार के भी 2 टुकड़े कर दिए। तब शकुनी ने गदा चलाई, पर उसका वार खाली चला गया, वह जमीन पर जा पड़ी। इससे उसका क्रोध बहुत बढ़ गया और उसने एक भयंकर शक्ति सहदेव के ऊपर छोड़ी, किंतु सहदेव ने बाण मारकर उसके भी 3 टुकड़े कर डाले। इस प्रकार जब शक्ति भी नष्ट हो गई और शकुनी भयभीत हो गया
तो आपके सैनिकों पर भी आतंक छा गया। वे सबके सब शकुनी के साथ भाग चले। उस समय पांडव जोर जोर से शयनाद करने लगे। प्राय सभी कौरव योद्धा रण से पीठ दिखाकर भाग गए। शकुनी को भी खिसकता देख सहदेव ने सोचा, यह मेरा हिस्सा बाकी रह गया है, इसका नाश मुझे करना है। यह विचार कर अपना महान धनुष टकारते हुए उसने शकुनी का पीछा किया और तेज किए हुए बाण मारकर उसे अत्यंत घायल कर दिया और कहने लगा, मूर्ख शकुनी, तू क्षेत्रीय धर्म में स्थित होकर युद्ध कर, पराक्रम दिखलाकर पुरुष तत्व का परिचय दे। उस समय सभा में पासा फेंकते समय तो तू बहुत खुश हो रहा था। उसका फल आज अपने आंखों देख। जिन दुरात्माओं ने पहले हम लोगों का उपहास किया था वे सब मारे जा चुके हैं। केवल कुलागार दुर्योधन और उसका मामा तू बाकी रह गया है। आज तेरा मस्तक अवश्य काट डालूंगा। यह कहकर सहदेव ने शकुनी की 10 और उसके घोड़ों को 4 बाण मारे। फिर उसका छत्र, ध्वजा और धनुष काटकर उन्होंने सिंह के समान गर्जना की तथा अनेकों सैनिकों का प्रहार करके उसके मर्म स्थानों को बीध डाला। इससे शकुनी को बड़ा क्रोध हुआ। वह सहदेव को मार डालने की इच्छा से दोनों हाथों में प्रास लेकर उसके ऊपर टूट पड़ा। सहदेव ने शकुनी के उठाए हुए प्रास को तथा उससे पकड़ने वाली उसकी दोनों गोलाकार भुजाओं को 3 बल मारकर एक ही साथ काट डाला। फिर बड़े जोर से गर्जना की। तदंतर खूब सावधानी के साथ एक मजबूत लोहे का भल्ल धनुष पर चढ़ाया और उसके प्रहार से शकुनी का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसकी मस्तक सहित लाश जमीन पर गिर पड़ी। शकुनी की यह दशा देख आपके योद्धा डर के मारे अपना सांस खो बैठे। उनका मोह सूख गया, चेतना जाती रही और वो भयभीत होकर अपने अपने हथियार लिए चारों दिशा में भागने लगे। गाड़ियों की टकार सुनकर वे अधमरे हो रहे थे। किसी का रथ टूटा था, किसी के घोड़े मर गए थे और किन्हीं के हाथी ही मौत के मुख में जा चुके थे। ये सब लोग पांव प्यादे ही भागे रहे थे। इस प्रकार शकुनी के मारे जाने से भगवान श्री कृष्ण के साथ ही समस्त पांडव बड़े प्रसन्न हुए। वे अपने योद्धाओं का हर्ष और उत्साह बढ़ाते हुए शंख बजाने लगे। सभी लोग सहदेव के इस कर्म की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, वीरवर, तुमने इस कपटी एवं दुरात्मा शकुनी को पुत्र सहित मार डाला, यह बड़ा ही अच्छा किया। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम।